नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि कुत्ता यानी डॉग किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, इंसान के साथ क्यों इतना वफ़ादारी करता है, कौन कौन सी जंगों में इसका इस्तेमाल हुआ है और कौन कौन सी नस्लें इसमें मौजूद है, कौन सी नस्लें ज़्यादा वफ़ादार है और कौन सी नस्लें ज़्यादा ख़तरनाक पाए जाते हैं। नाज़रीन, दुनिया की 10 बेहतरीन डॉग्स की अक़साम, शिकारी, घरेलू, लड़ाका और जासूसी के लिए बेहतरीन नस्ल कौन सी है। दोस्तों, डॉग्स भेड़िए की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला पालतू जानवर और इंसान का सबसे कदीम साथी है, जो पालतू बनने के फ़ौरन बाद ही दुनिया भर की सकाफ़तों का अहम जुज़ बन चुका है। इब्तिदाई तहज़ीबों में डॉग को इंतहाई अहम मकाम हासिल था। आज ये जानवर इंसानों के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम देते हैं, जिनमें शिकार, गलबानी, हिफाजत, पुलिस और फ़ौज की मावनत बतौर साथी और हाल ही में माज़ूर अफराद के लिए खसूसी माविन वगैरह शामिल है। दुनिया भर में इन जानवरों की 400 से ज़ायद अक़साम पाई जाती है, जिनमें से कई नस्लों को दीगर के मुकाबले में ज़्यादा शोहरत हासिल है। इनमें नंबर 1 है गोल्डन रिट्रीवर। दोस्तों, इंसान के लिए एक बेहतरीन दोस्त और हलीफ गोल्डन रिट्रीवर बेहतरीन पालतू जानवर है जो घरों में रखा जाता है। इस जानवर का ताल्लुक स्कॉटलैंड से है। इसकी इब्तिदा 18वीं सदी के वस्त में हुई। ये जानवर बहुत ताकतवर समझा जाता है। इसमें सूंघने की बेहतरीन सलाहियत मौजूद होती है। नंबर 2 है लेब्राडोर रिट्रीवर। दोस्तों, लेब्राडोर रिट्रीवर सिर्फ लेब्राडोर एक बरतानवी नस्ल है जो रिट्रीवर गन कुत्ता है। ये बरतानिया में न्यू फाउंडलैंड, जो अब कनाडा का एक सूबा की कॉलोनी से दरामद हुई है। ये माहीगीरी जानवरों से तैयार किया गया था और उसका नाम कॉलोनी के लेब्राडोर इलाके के नाम पर रखा गया था। ये कई ममालिक में खास तौर पर मारंगी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले जानवरों में से है। दोस्तों, लेब्राडोर वफादार, फरमानबरदार और चंचल होता है। उससे केलों और शिकारी कुत्तों के तौर पर पाला गया था, लेकिन उससे बड़े पैमाने पर साथी जानवर के तौर पर रखा जाता है। उससे गाइड या माविन डॉग के तौर पर या बचाव या इलाज के काम के लिए भी तरबियत दी जा सकती है। नेक्स्ट, जर्मन शेफ़र्ड। दोस्तों, जर्मन शेफ़र्ड दरमियाने से बड़े साइज़ के काम करने वाले डॉग की जर्मन नस्ल है। ये नस्ल 1899 में मैक्स वान स्टेफाइन्स ने रिवायती जर्मन चरवाहे डॉग का इस्तेमाल करते हुए तैयार की थी। इसको भेड़ों को चराने वाले डॉग के तौर पर पाला गया था और अब उसको साथी के तौर पर भी रखा जाता है, जबकि जर्मन शेफ़र्ड मदद, तलाश और सुराग रसानी में भी मददगार बन चुका है। नेक्स्ट है पिट बुल टेरियर। दोस्तों, पिट बुल टेरियर एक दरमियानी साइज़ का छोटे बालों वाला जानवर है, जिसके अबाव अजदाद बरतानवी जज़ायर से आए थे। ये खूनख्वार जानवर है, जिस पर यूरोप के 12 ममालिक के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के कुछ हिस्सों में बाकायदा कानून मौजूद है, जबकि कई ममालिक में इस पर पाबंदी आयद है। नेक्स्ट, पिग। नाज़रीन, पिग चीन से ताल्लुक़ रखने वाले डॉग की एक नस्ल है, जिसकी जिस्मानी तौर पर मखसूस खसूसियात जरियों वाले, छोटे मुँह वाले चेहरे और घुमाई हुई दुम है। पिग मिलनसार और नरम साथी डॉग होने के लिए जाने जाते हैं। पिग को 16वीं सदी में चीन से यूरोप लाया गया। बरतानिया में 19वीं सदी में मलका विक्टोरिया को पिग का शौक हुआ, जिसके बाद उसने शाही ख़ानदान की दीगर अफराद तक रसाई हासिल की। नेक्स्ट, चिवावा। दोस्तों, चिवावा डॉग की सबसे छोटी नस्लों में से एक है। उसका नाम मेक्सिको की रियासत चिवावा के नाम पर रखा गया। शिमाली अमेरिका के मकामी जानवर तकरीबन 10,000 साल से पहले साइबेरिया से शिमाली अमेरिका में दाखिल हुए और फिर अगले 9,000 सालों के लिए अलग थलग रहे। ये जानवर 20वीं सदी के अवाइल तक नायाब रहा। यूरोपीय डॉग के साथ राब्ते के बाद उन नस्लों की जगह यूरेशियन डॉग और मकामी डॉग ने ले ली। नेक्स्ट, आयरेडियल टेरियर। दोस्तों, आयरेडियल टेरियर को बंगली टेरियर और वाटर साइड टेरियर भी कहा जाता है। ये नस्ल यॉर्कशायर, इंग्लैंड के वेस्ट राइडिंग में दरियाए आयर की वादी यानी डील में पैदा हुई। उसी रिवायती तौर पर टेरियर्स का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये टेरियर नस्लों में सबसे बड़े नस्ल है। इसको आम तौर पर एक वर्सटाइल शिकार के तौर पर पाला जाता है। इस नस्ल को बरतानिया में जंगी डॉग, गाइड डॉग और पुलिस डॉग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में इस नस्ल को खेल और शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। नेक्स्ट, डोबरमैन। डोबरमैन अमेरिका और कनाडा में पाए जाने वाले घरेलू डॉग के एक दरमियान दर्जे की नस्ल है, जिसकी जर्मनी के लोइस डोबरमैन ने 1890 के आसपास तैयार किया था। इस जानवर को असल में एक मुहाफिज जानवर के तौर पर बनाया गया था, इसलिए ये जानवर आमतौर पर खौफजदा करने वाले होते हैं। इसको ज़हीन जानवरों में 5वां दर्जा दिया जाता है। इसको दूसरी जंग अज़ीम में मुहाफिज के तौर पर इस्तेमाल के बाद ज़्यादा शोहरत मिली।
अपनी जहानत और चुस्ती की वजह से आज दुनिया भर में मशहूर तरीन डॉग में शुमार किया जाता है। नेक्स्ट, डाल्मेशियन। दोस्तों, डाल्मेशियन दरमियानी दर्जे की जानवर की एक नस्ल है जो सियाह या भूरे रंग के धब्बों से निशानज़दा अपनी मुनफरिद सफ़ेद रंग के लिए मशहूर है। ये एक शिकारी जानवर के तौर पर सामने लाया। इस नस्ल की इब्तिदा मौजूदा क्रोशिया और उसकी तारीख इलाके डालमटिया से मिलती है। इस जानवर की कुव्वत बर्दाश्त बहुत लाजवाब होती है। अगरचे ये जानवर इन लोगों के साथ दोस्ताना और वफादार है जिनको जानता है और उन पर भरोसा भी करता है, लेकिन ये अक्सर अजनबियों और नामालूम जानवरों से अलग रहता है। नेक्स्ट, पोडेल। दोस्तों, पोडेल जैसे जर्मन में पोडेल और फ्रांसीसी में केनिश कहा जाता है, पानी की जानवर की एक नस्ल है। इस नस्ल को साइज़ की बुनियाद पर 4 अक़साम में तकसीम किया गया: मियारी पोडेल, मीडियम पोडेल, मैनेचर पोडेल और किलोना पोडेल। हालांकि मीडियम पोडेल की किस्म को आलमी तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता है। पोडेल गालिबन जर्मनी में पैदा हुआ है, हालांकि ये दावा भी किया जाता है कि यह फ्रांस से ताल्लुक़ रखता है। मियारी पोडेल को जंगली परिंदों की शिकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस नस्ल की छोटी अक़साम को असल से फ्रांस में पाला गया था, जहां वो कभी आम तौर पर सर्कस के अदाकारों के तौर पर इस्तेमाल होते थे। नेक्स्ट, साइबेरियन बेस्की। नाज़रीन, साइबेरियन बेस्की एक दरमियानी दर्जे की काम करने वाले डॉग की नस्ल है। साइबेरियन बेस्की की इब्तिदा शिमाली मशरक़ी एशिया में हुई, जहां उन्हें साइबेरिया के लोग गाड़ी खींचने और नस्ल बढ़ाने के लिए पालते थे। ये एक फ़ाल और लचकदार नस्ल है जिसके आबाओ अजदाद साइबेरियन आर्किटेक्ट के इंतहाई सर्द और सख्त माहौल में रहते थे। एक रोसी काल के ताजिर विलियम गोसाक ने नोम गोल्ड रश के दौरान उसका तारुफ अलास्का के नाम से कराया। साइबेरियन बेस्की को आम तौर पर घरेलू पालतू जानवरों के तौर पर रखा जाता है, हालांकि वो अब भी अक्सर मुसाबिकती और तफरीही मकामात पर सलीज डॉग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब आप बताइए दोस्तों कि आपने घर में कौन से नस्ल का डॉग पाला है और कौन से नस्ल के डॉग आपको पसंद है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए अपना चैनल शमशाल टीवी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलें। लाइक करें और सब्सक्राइब करें शमशाल टीवी को। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।